हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 12th की फ़िज़िक्स को पढ़ाऊंगी। हमारे क्लास 12th की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर हो चुका है। हमने उसमें आपको थ्योरी, न्यूमेरिकल और फॉर्मूले सारे कुछ करा दिए हैं। तो हम आपको आज सेकंड चैप्टर कराएंगे। तो सेकंड चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कुछ टॉपिक करा दिए हैं सेकंड चैप्टर के, जिसमें हमारा गॉस की प्रमेय तक हो गया है। तो आज हम आपको गॉस की प्रमेय से आगे के कराएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे सेकंड चैप्टर का नेम क्या है पहले। तो आइए लिखते हैं। हमारे सेकंड चैप्टर का नेम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। यह हमारे चैप्टर का नेम है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमारे गॉस की प्रमेय तक हो गया है। आज हम उससे आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। जिसमें हमारा पहला अनुप्रयोग क्या है बच्चों। जिसमें हमारा पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, ये हमारा पहला अनुप्रयोग है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमें आज 3 अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा पहला है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। तो एंड सब्सक्राइब भी करिए। हम आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस कराएंगे। तो आज हम आपके लिए सेकंड चैप्टर को लेके आए हैं, और इससे अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ये हमारा E है। ये हमारी कोई वस्तु P रखी है। यह हमारा गॉसियन पृष्ठ है। एक गॉसियन पृष्ठ है हमारा ये हमारा जो बाहर का है, इसको क्या कहेंगे, E। और जो बिंदी बिंदी से रखे, डॉट डॉट रखे, इसको हम D बोलेंगे। तो समझ में आया बच्चों। इसकी बीच की लंबाई L है, T है। तो ये हमारा फिगर तैयार हो गया। तो आइए अब हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। उसकी हेल्प से हम फिगर को समझेंगे। तो हमारी थ्योरी क्या है, आइए लिखते हैं। माना अनंत लंबाई का एक तार है। इसका गॉसियन पृष्ठ
बेलन के आकार का है, के आकार का है। जिसकी लंबाई L है, जिसका आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, तब हमें r दूरी से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें एक छोटा पृष्ठ अवयव रखा है। इस फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा। तब तो आइए पहले हम समझ लेते हैं इस थ्योरी को। फिगर की हेल्प से क्या लिखा है। माना अनंत लंबाई का एक तार है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा एक तार है जो अनंत लंबाई का है। इसका गॉसियन पृष्ठ, ये जो आपको चौकोर डब्बा सा लग रहा है, ये एक हमारा गॉसियन पृष्ठ है और यह एक बेलन के आकार का है। आपको दिख भी रहा होगा, यह एक बेलन के आकार का है। ये गॉसियन पृष्ठ हमारा जो है चौकोर सा, ये बेलन के आकार का है। इसकी लंबाई L है, तब इसकी लंबाई, इस गॉसियन पृष्ठ की लंबाई L है, जिसका आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। इसके आवेश का घनत्व लैम्डा है। ठीक है, हमें r दूरी से बिंदु P पर हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें एक छोटा पृष्ठ अवयव रखा है। यह हमारा एक छोटा सा पृष्ठ रखा है। इसमें एक छोटा पृष्ठ अवयव रखा है। यह हमारा एक छोटा सा पृष्ठ रखा है। इस फ्लक्स से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। इस अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा फिगर है, ये हमारी थ्योरी है। तो हमारा क्या फॉर्मूला तैयार होगा? हमारा फॉर्मूला तैयार होगा, इसको देखते हुए हमारा फॉर्मूला तैयार होगा E = 1/4πε0 to λ/r। ये हमारा फॉर्मूला तैयार होगा बच्चों। इसे हम एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ताकि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये हमें बार बार पेज पलट के देखना ना पड़े और ये हमें एक बॉक्स के हेल्प से अलग से ही दिखाई दे ताकि। तो चलिए अब हम अपने दूसरे अनुप्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा अनुप्रयोग क्या है? हमारा दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित
अचालक चादर के निकट विद्युत की तीव्रता। तो चलिए बच्चों, हम पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें भी हमने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था, जो कुछ हम आपको पढ़ाएंगे फिगर के हेल्प से पढ़ाएंगे। तो आइए इसमें भी हम पहले फिगर बना लेते हैं। बच्चों, ये हमारा फिगर तैयार हुआ। तो आइए हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसकी हेल्प से फिगर को समझेंगे। तो हमारी ये थ्योरी क्या है? माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट एक समान आवेश से आवेशित है, जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इस पृष्ठ से निकट बिंदु P व P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन पृष्ठों का क्षेत्रफल DA है, तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दृष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा और समकोण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
फाई ई होगा तो होगा तब। आइए, ये हमारी थ्योरी लिख गई। अब हम थ्योरी की हेल्प से फिगर को समझते हैं। माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट का एक समान आवेश से आवेशित है। माना एक अनंत लंबाई की समतल अचालक प्लेट, ये हमारी एक प्लेट है, एक समान आवेश से आवेशित है। ये हमारी एक समान आवेश है, प्लस प्लस प्लस। तो ये हमारी एक प्लेट है जो समान आवेश से आवेशित है, जिसका क्षेत्रफल a है। इस पूरे प्लेट का क्षेत्रफल हमारा क्या है? a, जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। इस प्लेट का आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है हमारा। इस पृष्ठ से निकट बिंदु P व P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें इस P1 और P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ, इन पृष्ठ का क्षेत्रफल d है। हमें ये P1 का जो ये है, इसका क्षेत्रफल हमारा क्या है? dA, और P का भी क्या है हमारा? dA। तब क्या है? इन पृष्ठ का क्षेत्रफल d है, तब पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा। तब हमारा जो इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो हमारा क्या होगा? दिष्ट वैद्युत फ्लक्स होगा। और समकोण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ही होगा, फाई ई होगा। तब हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों? तब हमारा फॉर्मूला तैयार होगा, E = 1/2 σ/ε0। ये हमारा फॉर्मूला तैयार होगा। इसको भी हम एक बॉक्स में तैयार कर लेंगे ताकि ये न्यूमेरिकल निकालते वक्त हमें आसानी से मिल जाएगा। तो बच्चों हमारे क्या कहते हैं, हमारे गॉसकी के 2 अनुप्रयोग हो गए हैं। तो बच्चों एक और अनुप्रयोग कर लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। इन तीनों में से हमारा एक ना एक फर्स्ट आ ही जाता है हमारे एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा क्या है। बच्चों आप ध्यान से इसको याद करिए, थ्योरी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, फिगर की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। आप केवल फिगर को याद करिए। और चलिए हमारा थर्ड क्या है? हमारा थर्ड है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों हमने आपको कौन कौन सी तीव्रताएं कराई हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग कराए हैं, एक बारी हम आपको इकट्ठे करके बता देते हैं। हमने पहले आपको कराया अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराई है। फिर हमारा दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमारी तीसरी है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आइए इसमें भी हम पहले फिगर को बना लेते हैं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो हमारा फिगर क्या है, आइए बनाते हैं। बच्चे साथ के साथ फिगर बनाइए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
तो बच्चों ये हमारा फिगर तैयार हुआ। आइए अब हम पहले थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद इस फिगर को समझेंगे। माना कोई आवेशित चालक एक समान रूप से आवेशित है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जो दो प्लेटों से मिलकर बना है। इस चालक के ठीक बाहर बिंदु P व P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल dA है। तब प्लेट 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा 2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तब क्या हो जाएगा, चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। लिख लिया है, अब हम फिगर के हेल्प समझ लेते हैं, फिर इसका हम डेरिवेशन करेंगे। तो माना कोई आवेशित चालक एक समान रूप से आवेशित है। ये हमारा कोई चालक है, ये समान रूप से आवेशित है, एक ही प्लस प्लस से आवेशित है, जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ये सिग्मा है हमारा, इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जो दो प्लेटों से मिलकर बना है। यह एक हमारी प्लेट है, यह हमारी दो प्लेट है, तो ये दो प्लेटों से मिलकर बना है। इस चालक के ठीक बाहर बिंदु P व P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमारा P है, ये हमारा P1 है, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका क्षेत्रफल हमारा क्या है, dA। इसका और इसका हमारा क्षेत्रफल क्या है, dA है। तब प्लेट 1 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी तथा 2 की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। तब क्या हो जाएगा बच्चों, E1 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 तथा E2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगी। तब ये हमारी E1 प्लेट की है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी E2, इस E2 प्लेट की हमारी ये है। ठीक है बच्चों, तब परिणामी तीव्रता E होगी, क्या हो जाएगा फिर, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो E1 हमारा क्या है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम इस वाले 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा
2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा 2 नहीं एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये 2 हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है तो क्या हो गया है 2 सिग्मा हो गया है। अब हम 2 से 2 को काट देंगे तो क्या रह जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रह जाएगा। इसको और इसको जोड़िए तो ये हमारा रह जाएगा। तो यही हमें निकालना था। इसको भी बच्चों एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब भी हमारे बढ़वाइए आप सभी लोग। तो बच्चों हम आपको इसी वीडियो में फॉर्मूलाज लिखा देते हैं ताकि हमें अगली वीडियो में आपको ना बताना पड़े और डायरेक्ट हम आपको न्यूमेरिकल करा सकें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए हम पहले इस चैप्टर के फॉर्मूले लिख लेते हैं। क्या है हमारे चैप्टर के फॉर्मूले, तो आइए लिख लेते हैं इकट्ठे करके। फॉर्मूला तो क्या है, हमारा पहला फॉर्मूला है फाई E इक्वल टू EA, ये है हमारा। सेकंड है फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये समकोण पृष्ठ से है, ये समकोण पृष्ठ से है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा फाई E इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, ये एक पृष्ठ से है, ये समकोण पृष्ठ से है, ये एक पृष्ठ से है। अगला हमारा है E इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R स्क्वायर। अगला है हमारा E इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ लैम्डा अपॉन R, और ये है हमारा लास्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो बच्चों आपको अगली वीडियो में ये याद करके आने हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना होते हुए हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए। तो अगले वीडियो में बच्चों हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे इसी चैप्टर के, और उससे अगली वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज हमारी सेकंड चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो गई है, और अगली वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल भी ख़त्म करा देंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ये सारी वीडियोस, ताकि हम आपको और आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।